इस वीडियो में आज हम पूरे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का पूरे ओवरव्यू करेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स के नाम क्या है, क्या किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। पूरे हम डिटेयली एक एक चैप्टर्स, एक एक यूनिट्स के बारे में, इंडेक्स का, कंटेंट्स का पूरा ओवरव्यू बताने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये आपको 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस एसएसटी है। इसमें पूरे चैप्टर्स को पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो एक एक करके देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स है, किस नाम चैप्टर के क्या है और चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है ना। तो जो पहला जो आपका यूनिट्स है किसका, तो पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, उसमें 2 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर्स का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर की बंटवारा, पावर, शक्ति का विभाजन करना, है ना। जैसे अलग अलग, जैसे कोई देश है तो देश है तो सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल का भी गवर्नमेंट है, एक और लोकल बॉडीज होती है, पंचायती राज व्यवस्था। तो अब देखो सबके पास अपने अपने पावर है, सबको रूल बनाने का, डिसीजन लेने का पावर है ना। सेंट्रल में भी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, पीएम है। उसी तरह स्टेट में गवर्नर है, राष्ट्रपति की जगह, पीएम की जगह स्टेट में सीएम है। और वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, कानून वहां भी बनता है। तो कहने का मतलब है, तो ये सब कैसे काम हो रहा है, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है यानी पावर है। तो अल्टीमेट पावर को डिवीजन किया गया है, बांटा गया है, पावर को शेयर किया गया है। तो ये जो सारे चीजें हैं इस फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर, पावर शेयरिंग के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ और भी बहुत सारे चीजों को देखेंगे, पावर शेयरिंग को कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे आप। इसके बाद चैप्टर सेकेंड का नाम है फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म फेडरल प्लस लिज्म। फेडरलिज्म भी पावर शेयरिंग का ही एक स्टैंडर्ड रूप है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, पावर को डिवाइड करना, है ना, अलग अलग फॉर्म में, उससे फेडरलिज्म कहते हैं। बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच power is divided between center level of the government and state level of the government and other constitutional units of the country। तो इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट जो यूनिट्स आपका है सेकेंड यूनिट्स में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में आप देखते हैं जेंडर, वुमेन एंड मेल को देखेंगे कि उनका लिटरेसी रेट कैसा है, सोशल में उनका कंडीशंस कैसा है, पहले कैसा था अब कैसा है, और उनके जेंडर्स के बेस पे कैसे भेदभाव किया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हर चीजों में, उन सब के बारे में आप देखने वाले हैं इसमें। रिलीजियन, कितने धर्म है इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, है ना, उनके बीच कैसा रिलेशन है, सरकार के बीच, अलग अलग धर्मों के बीच कैसा रिलेशन है। जो रिलीजियन है, जो धर्म है, गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और जेंडर कैसे गवर्नमेंट को प्रभावित करता है। आपने देखा कि जेंडर के नाम पर, है ना, वुमेन के नाम पर रिजर्वेशन होती है ना, रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस तरह से हम कहने का मतलब है जो सोसाइटी में वीकर क्लास से है, जो कोई भी धर्म से हो, कास्ट से हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आप पढ़ने हैं कि जेंडर और रिलीजन कैसे सरकार को, पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करती है। और कास्ट आप देखते ही हैं, जातिवाद, कास्टिज्म, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि कितनी बड़ी इंडिया में एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को पढ़ेंगे, और कास्ट कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को प्रभावित करती है, वो भी आप देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आपको यूनिट्स है, थर्ड यूनिट, उसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें इट मीन राजनीतिक दल। जैसे आप देखते हैं इंडिया में कैसे बहुत सारे दल्स हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी देश, डेमोक्रेटिक देश, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही चलता है ना, राजनीतिक दल के थ्रू चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कोई देश वन पार्टी सिस्टम होता है, जैसे चाइना है ना, तो वन पार्टी सिस्टम है वहां पर। कोई 2 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूएसए, वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, 2 ही मेजर पार्टियां होती है, और एक एक करके बारी बारी से सरकार में आती है, जिसे जनता चुनती है ना। इसके अलावा इंडिया जैसे कंट्री हो गया, यहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। इंडिया में बहुत सारे प्रमुख पार्टियां हैं, है ना। तो कहने का मतलब है पार्टी द्वारा कोई डेमोक्रेटिक देश चलता है, और
वहां पर भी पार्टी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। किस मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, इंडिया तो मल्टीपल है, इंडिया बांग्लादेश नेपाल ये सब क्या है, आपको पाकिस्तान, ये सब मल्टीपल पार्टी सिस्टम को से चलने वाले चलाए जाने वाले देश हैं और इसके एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, साल अलग एग्जाम्पल देखेंगे। वन पार्टी सिस्टम में क्या कैसे सरकार को गवर्न किया जाता है, टू पार्टी सिस्टम में कैसे गवर्न किया जाता है, और मल्टीपल पार्टी सिस्टम में कैसे गवर्न किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेली आप पढ़ने वाले हैं ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक राजनीतिक दलीय सिस्टम, द्वि राजनीतिक दलीय सिस्टम और बहुदलीय राजनीतिक सिस्टम, है ना। ऐसे हम बांटते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है आपको लास्ट और फोर्थ यूनिट्स, उसमें भी एक चैप्टर्स है और उसका नाम है आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, इसके पहले हमने 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा, पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, है ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हो गया, है ना। इसके बाद आपको एक और था जिससे पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। ये जितने भी 4 चैप्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ना। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ना। जेंडर, कास्ट, रिलीजियंस, कैसे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको कैसे प्रभावित करता है, कहने का मतलब पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म सब डेमोक्रेसी के ही पार्ट्स हैं, है ना। तो अब तक कहने का मतलब है 4 चैप्टर्स में एक तरह से हम डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ा, है ना। तो अब लास्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे आउटकम मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, मतलब यहां पर आप रिजल्ट पढ़ेंगे कि आपने क्या समझा, डेमोक्रेसी से क्या आउटकम निकला। आउटकम जैसे हम कोई काम करते हैं उसका आउटकम निकलता है ना, जैसे आपने कोई काम किया तो बदले में आपको मजदूरी, श्रमिक जो भी आपका इनकम मिला, पैसा दिया जाता है ना। तो वो आपका क्या है, आउटकम, आपके काम करने का आउटकम। जैसे आपने मान लो कोई मन से पढ़ रहे हैं तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, आप एग्जाम में अच्छा आपको मार्क्स लाएंगे, है ना, तो उसका आउटकम हो गया। तो इसी तरह आप अब तक आपने डेमोक्रेसी के बारे में जो पढ़ा है ना, अब तक 4 चैप्टर्स में, उसका आउटकम क्या निकलता है। तो लास्ट चैप्टर्स में आपको रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकलता है। इस तरह से ये लास्ट आपका यूनिट था, लास्ट चैप्टर था, है ना। तो अब हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम एक एक चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। हम पहले हम सेकेंड चैप्टर से लेंगे फेडरलिज्म का, फिर हम थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिर फर्स्ट पे आएंगे। इस तरह से हम एक एक चैप्टर्स को लाइन टू लाइन हम खत्म करने वाले हैं। हमसे आप जुड़िए, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक आपको यदि लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तभी सब्सक्राइब करें, है ना, और सपोर्ट करें, एक तरह से कहने का मतलब है। हाँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।